औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान में हालिया इलेक्शन के बाद बीजेपी का भारी अक्सरियत से बरसरे इक़्तिदार आ जाना कोई मामूली बात नहीं। ये यकीनन इस सदी का एक अहम वाक़या है। हम अपने सामीन और नाज़रीन से वादा कर चुके थे कि पानीपत की तीसरी अहम लड़ाई के चीदा चीदा वाक़यात को हम किसी वीडियो में बयान करेंगे। तारीख पढ़ने वाले जानते हैं कि हिंदुस्तान में पानीपत का मैदान एक ऐसा मैदान है कि यहाँ बड़ी बड़ी फैसलाकुन लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। 5000 बरस पहले महाभारत की लड़ाई भी पानीपत के करीब कौरवों और पांडवों के दरमियान हुई थी। इसके बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज की मशहूर फैसलाकुन लड़ाई भी इसी मैदान के करीब हुई, जिसने हिंदुस्तान में हिंदुओं की हुकूमत का खात्मा कर दिया था। इसके बाद शहनशाह बाबर और इब्राहिम लोदी यानी मुगलों और पठानों की लड़ाई भी पानीपत के मैदान में हुई। नादिर शाह ने जब दिल्ली को लूटा तो वो बाद में मोहम्मद शाह रंगीला को दिल्ली के तख्त पर वापस बादशाह छोड़कर अफगानिस्तान वापस चला गया। मोहम्मद शाह के मरने के बाद अहमद शाह दिल्ली के तख्त पर बैठा। ये देख कर के दिल्ली की मरकजी सल्तनत कमजोर हुई जाती है, पूना के दरबार के पेशवा ने अपने बेटे विश्वास राव को 3 लाख फौज देकर भेजा ताकि दिल्ली की इस्लामी सल्तनत मिटा दी जाए और अफगानिस्तान की सरहद तक हिंदुस्तानी मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल कर पहुंचा दिया जाए। हैरत अंगेज तौर पर यही ख्वाब आज बीजेपी और मोदी क़ियादत पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुतालिक देख रही है। जिस वक्त ये मुहिम शुरू हुई तो मरहटों का गलबा तकरीबन तमाम हिंदुस्तान में हो चुका था और मरहटों ने इस तहरीक को हिंदू मुस्लिम तहरीक बना दिया था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की हर मुसलमान हुकूमत और हर हिंदू हुकूमत और मुसलमान हिंदू रियाया में बाहमी नफरत और गुस्से की आग भड़क रही थी। और ये मामला आज सन 2019 में भी नजर आ रहे हैं। मराठों को यकीन हो गया था कि अब वो वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक बच्चा भी बाकी ना रहे, सबको चुन चुन कर मार डाला जाए या हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। हिंदुस्तान में बराए नमन मुगल हुकूमत थी, लेकिन असल ताकत अवध यानी लखनऊ के ईरानी हुक्मरान, दक्कन के शेख हुक्मरान यानी आसिफ शाही बादशाहत और रोहेलखंड के बहादुर पठान हुक्मरान नवाब नजीबुद्दौला के हाथ में थी और ये लोग मुल्क में इस्लामी हुकूमत के सतून समझे जाते थे। इन सब ने मराठों को मंसूबे को अच्छी तरह समझ लिया था, मगर आपस में इत्तेहाद ना होने के सबब बेबस नजर आते थे। औरंगजेब के जमाने में शिवाजी नाम के एक लुटेरे ने मराठा हुकूमत की बुनियाद रखी थी, मगर बाद में शिवाजी की औलाद का इक्तदार बाकी ना रहा था, बल्कि मराठा हुकूमत ब्राह्मणों के कब्जे में चली गई थी और इस हुकूमत ने मुल्की बोलचाल का लिहाज करके अपना नाम पेशवा रख लिया था। पानीपत की लड़ाई के जमाने में मराठा हुकूमत की बागडोर जिस पेशवा के हाथ में थी उसका नाम बालाजी था। वो एक बहुत मुतासिब और जोशीला ब्राह्मण था। ये इस वक्त तमाम हिंदू हुक्मरानों में सबसे ज्यादा ताकतवर था। हिंदुओं की सब रियासत पायातख्त पूना के पेशवा बालाजी को अपना मरकज मानती थी और अफगान रियासतें अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान का बादशाह था इसको अपना मरकज मानती थी। दक्कन की आसिफ शाही और अवध की रियासतें इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार थीं और अपनी अपनी रियासतों को बचाने के चक्कर में थीं। मराठों के साथ साथ हिंदुस्तान में बसने वाली कौम जाट, जिसका मजहब हिंदू था, वो भी हिंदुस्तान का मालिक बनने का ख्वाब देख रही थी। बालाजी ने सबसे पहले तदबीर की कि पंजाब से अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर शाह को निकाल दिया जाए। इसने वहां फौज भेजकर सिखों को लूटा और इसकी औरतों और बच्चों को कत्ल कर दिया। पंजाब का यह हाल देखकर तैमूर शाह ने अपने वालिद अहमद शाह अब्दाली से मदद की अपील की। साथ ही साथ अहमद शाह अब्दाली को हजरत शाह वलीउल्लाह साहिब के खतूत भी मौसूल हो रहे थे, जिनसे उनसे मदद की अपील की जा रही थी। इस वक्त तमाम मराठों ने पूना में जमा होकर कसम खाई कि दिल्ली की जामा मस्जिद को गिराकर वहां सोमनाथ के मंदिर की मूर्ति को नस्फ किया जाएगा और काबुल जाकर वहां से महमूद गजनवी के लाश के दांत तोड़ दिए जाएंगे और इसकी मजार को गिरा दिया जाएगा। इसके बाद वहां से तकरीबन 3 लाख का लश्कर दिल्ली के लिए रवाना हुआ, जिसने रास्ते में लातादाद मुसलमानों को कत्ल कर दिया और बेशुमार मुसलमान औरतों की बेहुरमती करी। इस लश्कर के सिपह सालार का नाम सदाशिवा भाव था। भाव ने इस वक्त एक कासिद को भेजकर नवाब शुजाउद्दौला यानी लखनऊ के नवाब, जो अकीदे के एतबार से अहले तशी थे, उनके पास भेजकर शिया सुन्नी मुनाफरत पैदा करने की कोशिश की, मगर इनकी वालदा एक इंतहाई समझदार खातून थी, जिन्होंने नवाब रोहिलखंड के कासिद से मिलने के बाद नवाब शुजाउद्दौला को समझाया कि वो मुसलमानों का साथ दें। इसके बाद नवाब शुजाउद्दौला और नवाब रोहिलखंड दोनों मिलकर अहमद शाह अब्दाली साहिब की खिदमत में हाजिर हुए, जो इस वक्त बुलंदशहर के पास ठहरे हुए थे। इधर भाव के लश्कर ने आगे बढ़कर दिल्ली का मुहासरा कर लिया और दिल्ली शहर के किलेदार याकूब अली खान को पैगाम पहुंचा कि 3 लाख का लश्कर जर्रार शहर की ईंट से ईंट बजा देने के लिए तैयार है, इसलिए शहर को इसके हवाले कर दिया जाए। चुनाचे याकूब अली खान ने शहर की चाबियां भाव को दे दी, क्योंकि वो डर रहा था कि दिल्ली को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा।
दिल्ली पहले ही कई दफा की लूट मार की वजह से डिफेंसलेस हो चुका था। इसके बाद भाव ने दिल्ली से बाहर कंजपुरे की बस्ती में, जिसमें 30,000 अफगान मौजूद थे, पर हमले का मंसूबा बनाया ताकि अब्दाली के जमुना दरिया अबूर करने को मुश्किल बनाया जा सके। कंजपुरे के अफगानों ने इस 3 लाख का लश्कर का भरपूर मुकाबला किया, मगर तादाद में कम होने की वजह से इनको शिकस्त हुई। मराठों ने पूरे कंजपुरे को आग लगा दी और बस्ती के तमाम बाशिंदों, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बिलाखिर अब्दाली की फौजों को एक मुकाम दरिया अबूर करने के लिए मिल गया और मुसलमानों की फौजें जमुना के पार उतर गईं। मराठों और मुसलमान मौरखीन इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि भाव के साथ 1 लाख सवार थे और 2 लाख से ज्यादा पैदल फौजी थे। इब्राहिम खान गार्दी मराठों के जबरदस्त तोपखाने का इंचार्ज और एक अफगानी पठान था। तकरीबन सारी की सारी तोपें फ्रांसीसी और इंतहाई जदीद थीं। इब्राहिम ने इनका इस्तेमाल अपने फ्रांसीसी उस्तादों से सीखा था। अब्दाली और इसके हिंदुस्तानी इत्तेहादियों के पास इंतहाई कम और पुरानी तोपें थीं। इनके चलाने वाले भी माहिर नहीं थे। जो सरदारान हिंद लश्कर में शामिल हुए, इनके बाकायदा लश्करों की तादाद कुछ यूं थी: नवाब शुजाउद्दौला 2000 सिवार और 2000 पैदल फौज, 20 छोटी बड़ी तोपें; नवाब नजीबुद्दौला 6000 सवार और 8000 रोहिला पैदल फौज; नवाब दोने खान और नवाब हाफिज रहमतुल्लाह खान साहिब 18,000 रोहिले प्यादे, 4000 सवार और चंद तोपें थीं; नवाब अहमद खान बंगिश 2000 सवार और कुछ प्यादे थे। इस तरह अहमद शाह अब्दाली साहिब के बाकायदा लश्कर की तादाद 26,000 सवारों पर मुश्तमिल थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस्लामी लश्कर की कुल तादाद 66,000 फौज थी। मराठा फौज की फर्स्ट लाइन 12 किलोमीटर रकबे पर फैली हुई थी, जिसमें तोप खाना यानी आर्टिलरी सबसे आगे थी और बाकी फौज पीछे। 30,000 सवार, 30,000 पैदल इन्फेंट्री मराठा सिपाही घोड़सवार दस्तों के पीछे थे। इनके पास तजर्बा भी कम था और वो घबराए हुए भी बहुत थे। इधर अब्दाली की फौज के लेफ्ट विंग पर नवाब नजीबुद्दौला थे और राइट विंग पर 2 ब्रिगेड फौज थी। सेंटर के लेफ्ट पर नवाब शुजाउद्दौला अपने 3,000 सिपाहियों और 50 से 60 तोपों के साथ, और अहमद शाह के वजीर शाह वली खान, जिनके साथ 19,000 अफगान सवार थे, मौजूद थे। सेंटर के राइट पर 15,000 रोहिले सिपाही जो नवाब हाफिज खान की क़यादत में खड़े थे। राइट विंग पर 8,000 घोड़सवार पसंद खान और आमिर बेग के झंडे तले थे। 14 जनवरी 1761 की सुबह को मराठा की अजीम शान फौजों ने मुसलमानों पर पहला हमला किया। वो अपनी खंदकों से निकले और अपनी तोपों के दहानों को खोल दिया। ये देखकर अहमद शाह अब्दाली ने भी अपनी तोपों को फायर का हुक्म दिया। शुरू में इब्राहिम गार्दी के तोपचियों ने मराठा फौज की तरफ से इंतहाई शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तकरीबन 12,000 रोहिला सिपाहियों को कत्ल कर दिया। दूसरे हमले की क़यादत करते हुए भाव ने अफगान वजीर शाह वली खान के जेर क़यादत लड़ते हुए सिपाहियों के अंदर हलचल मचा दी। इसी वक्त शाह वली खान साहिब ने नवाब शुजाउद्दौला से मदद की अपील की, लेकिन इस वक्त नवाब साहब के लिए अपनी पोजीशन को छोड़ना नामुमकिन था। शायद यही वजह हुई कि भाव के लोग अपने ज्यादा जोश और खरोश की वजह से जल्दी थक गए और इनके लिए यह मुमकिन न रहा कि वो इस हमले को कामयाब बना सकें। इसके बाद मराठों ने सिंधा की क़यादत में नवाब नजीबुद्दौला के लश्कर पर हमला किया। यह हमला इतना शदीद था कि नवाब की फौजों में भगदड़ मच गई और दोपहर तक ऐसा लग रहा था कि भाव ये जंग जीत लेगा। अफगानों के लेफ्ट विंग को शदीद नुकसान पहुंचा था। राइट तकरीबन खत्म हो चुका था और सेंटर 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। ये देखकर अहमद शाह अब्दाली ने अपने मिलिट्री जीनियस होने का सबूत दिया और ब्लिट्जक्रीग की जर्मन पॉलिसी जैसी एक तदबीर की। इसने अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि 15,000 रिजर्व फौजियों को खेमों से बुला लें, फिर इनको कतारों में खड़ा कर दिया। गजलबाज तीरंदाज घुड़सवारों को इनके आगे कर दिया और इनके आगे 2,000 तोपें ऊंटों पर नस्ब कर दी। इन ऊंटों पर नस्ब तोपों ने तोपियों की मदद से और ऊंटों की बुलंदी से इतनी शदीद गोलाबारी करी कि मराठों के कुछ तोपे पुश्ते लग गए। पैदल फौज में से एक हिस्सा शाह वली खान साहब की मदद को गया और दूसरा हिस्सा नवाब नजीबुद्दौला की मदद को पहुंच गया। दोनों फौजों के मिल जाने की वजह से इब्राहिम गार्दी अपनी तोपों के गोले बरसाने से कासिर रहा, क्योंकि इसकी तोपें दूरमार और जदीद थीं। हिंदुओं की तरफ से जय भवानी और जय श्री राम के नारे बुलंद होते, जबकि मुसलमानों की तरफ से नारे तकबीर, अल्लाह अकबर और या अली के नारे लगते। अब्दाली की स्ट्रेटजी में सर फहरिस्त इब्राहिम खान गार्दी का घेराव था। मराठों ने अपने 4,000 घोड़सवार दस्ते गार्दी और इसकी तोपों की हिफाजत के लिए मुकर्रर कर रखे थे। जब मराठों में भगदड़ मची तो ये घोड़सवार दस्ते अपनी बेताबी को संभाल न सके और इनकी मदद को लपके।
یہی وہ لمحہ تھا جس کی ابدالی کو تلاش تھی۔ روہیلے بہادر جوانوں نے اپنی بندوقوں سے ایگزیکٹ فائر کر کر کے ان گھوڑ سوار دستوں کا قتل عام کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے غازی کے توپچیوں کا گھیراؤ کر لیا اور چن چن کر ان کو گولیوں سے بھون دیا۔ ابھی یہ سارا چکر چل رہا تھا کہ کہیں سے آواز آئی، وشواس راؤ مارا گیا۔ پھر ایک اور آواز آئی، بھاؤ مارا گیا۔ مسلمانوں نے جوشیلی آوازوں سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ یہ دیکھ کر مراٹھوں نے بھاگنا شروع کر دیا، کیونکہ احمد شاہ ابدالی صاحب نے حکم دیا تھا کہ ایک ہندو بھی میدان جنگ سے زندہ نہ جانے دیا جائے۔ اس لیے ہر بھاگنے والے کے پیچھے ایک ایک افغان گھوڑا لے کر اس کا تعاقب کرتا رہا اور اس کو قتل کر دیا۔ دوسرے دن یہ معلوم ہوا کہ 40 کوس دور تک ہندوؤں کی لاشیں دستیاب ہوئیں، جن کو تعاقب کرنے والے مسلمانوں نے شاہی حکم کے موجب قتل کیا۔ 3 لاکھ مراٹھا فوج میں سے گنتی کے کچھ آدمی اور 2-3 سردار جان بچا کر بھاگ سکے، باقی سب کا وہیں خاتمہ ہو گیا۔ اس واقعے کا بیان کرنے کا مقصد بی جے پی اور مودی قیادت کو وارن کرنا ہے کہ وہ کوئی بھی مہم جوئی کرنے سے پہلے اپنی تاریخ کو یاد رکھیں اور پانی پت کی تیسری لڑائی کو کبھی بھولنے کی غلطی نہ کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔